मित्रों नमस्कार। एक बार फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने हरिदत्त शर्मा। एक छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी प्रेरणा हमको देती है, बहुत बड़ा मैसेज इसके अंदर छिपा हुआ है। मैंने पहले भी एक कहानी आपको बताई थी, उसको शीर्षक दिया था एक प्यार ऐसा भी। ये भी एक इसी तरह की कहानी है और इसको मैं भी वही शीर्षक देना चाहूँगा, एक प्यार ऐसा भी भाग 2। तो वो जो पहली कहानी थी वो एक प्यार ऐसा भी भाग 1। आज दूसरी कहानी एक प्यार ऐसा भी भाग 2। मित्रों, कभी कभी छोटे बच्चे भी इतनी सिंसियरिटी हमें दिखा देते हैं जो कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये बात हमारे मन में क्यों नहीं आई। इस छोटे से बच्चे के, जो 10 साल का एक बच्चा होता है, इसके मन में एक बात आई, जबकि उसके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके मन में यह बात नहीं आई। तो यहाँ ये सोचने पर विवश कर देता है कि कई बार छोटे बच्चे भी मन की गहराई से किसी बात को, ऐसी बात को सोच लेते हैं जिसको जो बड़े वयस्क व्यक्ति हैं वो नहीं सोच पाते। एक 10 वर्ष का बच्चा होता है मित्रों, नाम होता है सार्थक। स्कूल जाता है और दादी की जिम्मेदारी होती है, वो उस बच्चे को स्कूल छोड़ कर आती है और छुट्टी होने के बाद लेकर के आती है। ऐसे ही चल रहा था, हंसी खुशी सब कुछ चल रहा था। दादी पोते से बहुत प्यार करती थी, करती भी क्यों नहीं, चूँकि सबसे बड़ा था। कंबाइंड फैमिली थी, सार्थक के 2 चाचा, पापा, बुआ और दादी, मम्मी भी थी, सब साथ में रहते थे। सार्थक को छोड़ने उसकी दादी जाती थी। एक दिन स्कूल से आते ही सार्थक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि मैं आज के बाद इस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। मुझे डांटती रहती है हर बात पे, ये ना करो, वो ना करो, ऐसा करो, वैसा करो। और मेरे जो क्लासमेट्स हैं, मेरे जो साथी हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो भी मेरा मजाक उड़ाते हैं और वो भी कहते हैं कि तुम किस बुढ़िया के साथ आते हो, कैसी बुढ़िया है तुम्हारी ये। दकियानूसी विचार हैं इसके। मुझे बड़ा इंसल्ट फील होता है, इसलिए मैं आज के बाद इस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। मित्रों, इस बच्चे की जो मदर होती है उसका नाम सपना होता है। सपना को बहुत आकवाड़ लगता है, बहुत भद्दा लगता है कि उसका बेटा इस तरह के विचार अपनी दादी के प्रति व्यक्त कर रहा है और उसके सामने उसको बुढ़िया कह रहा है, उसको बेइज्जत कर रहा है। उसको लगता है कि मेरी परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रही है। वो बहुत ही इन्फीरियर फील करती है, बहुत दुख होता है उसको। लेकिन वो अपनी बात से टस से मस नहीं होता। वो उसको समझाने की कोशिश करी, बेटा तुम्हारी दादी है, अपनी दादी के साथ इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन वो अपनी बात से बिल्कुल भी टस से मस नहीं होता, अपनी बात पे अडिग रहता है कि आज के बाद मैं इस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा, या तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा या फिर मुझे कोई और छोड़ पाए और कोई और लेकर आए, या फिर मैं अकेला जाऊंगा। शोर शराबा सुन करके उसके चाचा चाची यानी पूरा परिवार वहाँ पर एकत्रित हो जाता है। बच्चा उसी बात पर अड़ा हुआ है कि मैं आज के बाद इस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। इस बात पर काफ़ी उसको समझाया गया। पूरा दिन हो गया, रात्रि के भोजन के टाइम पे भी जब सब टेबल पर बैठे हुए थे तब फिर उसको समझाया गया। शाम को उसके पिताजी भी आ जाते हैं बच्चे के, वो भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हारी दादी है, तुम्हें उनके प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चा उसी बात पर अड़ा रहा कि मैं इस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। क्रोधित होकर के उस सार्थक नाम के बच्चे के जो पापा होते हैं उसको वो 1-2 थप्पड़ भी मार देते हैं। लेकिन थप्पड़ खाने के बाद भी बच्चा उसी बात पर अड़ा रहता है कि मैं इस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। अंत में क्या होता है, सब ये निर्णय लेते हैं कि ठीक है, इस बच्चे को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी दादी की आज से ख़त्म हो जाती है और कोई और इसको जो है स्कूल छोड़ के आएगा और ले करके आएगा। मित्रों, अगले दिन से उसको स्कूल छोड़ने की और स्कूल से लेकर आने की जिम्मेदारी दादी की ख़त्म हो जाती है। या तो उसकी बुआ छोड़ के आती है, या उसकी मदर छोड़ के आती है, या उसका चाचा कोई ना कोई और छोड़ के आते हैं और कोई और ही लेकर के आते हैं बच्चे को स्कूल से। लेकिन जो बच्चे की माँ थी, जो सपना थी, वो गहराई तक इस बात से प्रभावित हुई थी कि उसके बच्चे ने अपनी दादी के प्रति जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो जो संस्कार उसने दिए हैं वो उसको मैच नहीं करते। इसका मतलब उसको लग रहा था कहीं ना कहीं कि मेरे पालन पोषण में कुछ कमी है,
और मैं उसको सही संस्कार नहीं दे पाई, या बच्चे की संगति खराब है, स्कूल में कुछ उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है, वो ऐसे बच्चों के साथ उठता बैठता है जिनसे उसने सीखा है, तो वो बड़ी परेशान रहती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम के समय वो दूध गर्म करती है बच्चे का, और दूध गर्म करके उसको ढूंढती है, उसको तलाशती है, तो वो छत पे पहुंच जाती है उसको ढूंढते ढूंढते। तो वहाँ छत पे देखती है वो कि सार्थक नाम का बच्चा अपनी दादी की गोदी में लेटा हुआ है। वो ठिठक जाती है और छिप करके उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है कि वही उसको एकदम एक उत्सुकता उसके मन में आती है कि जो बच्चा अपनी दादी को इस तरह से अपमानजनक शब्द बोल रहा था, वो अपनी दादी की गोदी में लेटा हुआ है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मित्रों, वो उस बच्चे की मदर जो होती है वो सुनती है, तो बच्चा अपनी दादी से कह रहा है कि दादी, मैंने आपको आप शब्द के उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैंने झूठ बोला मैं उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। आपके पैरों में भी दर्द रहता है, और घर वालों ने सभी ने एक जिम्मेदारी आपको छोड़ दी कि वो आप मुझे स्कूल में छोड़ने भी आप जाती हैं और मुझे स्कूल से लेने भी आप जाती हैं। मैंने अपनी मम्मी से एक बार कहा भी कि मम्मी, दादी के पैरों में दर्द रहता है, आप दादी को क्यों भेजती हैं स्कूल में? तो मेरी मम्मी ने मुझसे कह दिया कि दादी अपनी इच्छा से जाती है, हम नहीं भेजते। तो दादी से कह रहा होता कि दादी फिर मुझे कोई और विकल्प नज़र ही नहीं आया। मुझे यही एक विकल्प नज़र आया कि मुझे इनको इसी तरीके से समझा सकता हूँ। तो मैंने उनको समझाने का यही तरीका ढूंढा, और मैंने आपके प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, और मैंने झूठ बोला, उसके लिए मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। और वो फिर कहता है कि लेकिन दादी, इस सब के बीच में मेरी मम्मी बहुत नाराज़ है मुझसे, वो मुझसे सही से बात भी नहीं कर रही, मुझसे वो इस बात से दुखी भी है इस प्रकरण से कि इस तरह से मैंने बोला आपको। तो आप मेरी तरफ से मम्मी को ज़रा रिकमेंड कर देना, मम्मी को कहना कि वो मुझे माफ़ कर दे, और आप ये कह कर उनको कह सकती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने यदि मुझे अपशब्द बोले, मैंने भी माफ़ कर दिया, तुम भी उसको माफ़ कर दो। तो वो अपनी दादी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप मम्मी से कहना कि वो मुझे माफ़ कर दें। इतना सुनते ही उस बच्चे की माँ, उसके सामने तस्वीर साफ हो चुकी थी, उसकी आंखों से पानी बहना शुरू हो गया था। उसके मन में आया कि जो बात ये 10 साल का बच्चा, जिस बात को इसने महसूस कर लिया, वो बात हम जो सारे परिवार के सदस्य हैं, जो सभी बड़े हैं, हमारे मन में क्यों नहीं आई? हमने इस बात को कभी महसूस क्यों नहीं किया कि बच्चे को छोड़ने की जिम्मेदारी हमने दादी माँ को दी है, जबकि वास्तव में दादी माँ के पैर में पहले से ही दर्द रहता था। तो मित्रों, एक प्यार ऐसा भी, अब वो बच्चा दादी से बहुत प्यार करता था, लेकिन दादी की मदद करने के लिए उसने दादी को अपशब्द बोले। वो दिखावे के अपशब्द थे, जबकि वो दादी से बहुत प्यार करता था, और दादी को स्कूल आने जाने से असुविधा ना हो, उसको असुविधा से बचाने के लिए उसने ये नाटक किया था, झूठ बोला था, और अपनी दादी को अपशब्द भी कहे थे। तो मित्रों, प्यार इस तरह का भी होता है। हम ये भी कह सकते हैं, मैंने इस कहानी को ये शीर्षक भी देखा था, कुछ मित्रों ने दिया था कि पढ़े लिखों को कैसे समझाया जाए, लेकिन मैंने इसको शीर्षक दिया, एक प्यार ऐसा भी भाग दो। तो मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसे लगी, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। फिर मिलते हैं मित्रों किसी ऐसी ही प्रेरणादायक प्रसंग के साथ, एक छोटी कहानी के माध्यम से एक मैसेज देने के लिए, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।